IBN 7 हौसला है। तो साधारण जीवन और उच्च व्यवहार, पहले बार की जो ये समाजवाद की परिभाषा है बदलती हुई दिख रही है। कल मुलायम सिंह की 75वीं सालगिरह है और नया समाजवाद यहां हम सबके सामने आ रहा है। यानी कल मुलायम सिंह यादव 76 साल के हो जाएंगे और ये वक्त होगा जब वो पूरी शान शौकत के साथ पूरे जश्न में डूबे होंगे। समाजवादी लोहियावादी नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन जिस तरह से मनाया जा रहा है वो अनोखा है। जन्मदिन के लिए जिस तरह रामपुर को सजा धजा कर यहाँ पे तैयार किया गया और जिस तरह राज्यों के यहाँ पे तमाम बल तैनात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर, जिस तरह अंग्रेजी बग्घी पर सवार हुए हैं मुलायम सिंह यादव और जिस तरह से 75 किलो का केक कटेगा, ये फिजूल खर्ची अपने आप में कई सवाल खड़ा करती है उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए और समाजवाद के नारे पर चलने वाली समाजवादी पार्टी के लिए। आखिर क्यों इस जन्मदिन को इस तरह से धूमधाम से मनाया जा रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रामपुर रातों रात चकचक करने लगा। खुद को लोहिया के लोग कहने वाले समाजवादियों ने नेताजी का जन्मदिन मनाने का फैसला किया तो रामपुर का कायाकल्प होने लगा। रंग रोगन, लेपन और डेंटिंग पेंटिंग शुरू। सुबह जब लोग सोकर उठे तो 100 तोरण द्वार तैयार थे। हवा के इशारे पर रंग बिरंगे गुब्बारे घूम रहे थे। इमारतों पर बिजली की लड़ियां टंगी थीं और इन लड़ियों के लिए भी रात का इंतजार शुरू हो गया ताकि जुगनुओं की तरह ये चमक सके। ये तैयारी रात के लिए है, शुक्रवार की रात के लिए, क्योंकि आज की रात नेताजी जन्मदिन, माफ कीजिएगा, बर्थडे मनाएंगे। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव, सॉरी MS यादव। कभी होते होंगे अंग्रेजी और अंग्रेजियत के विरोधी, अब तो दिखावा, पाखंड और बेशर्मी का समाजवाद है। बर्थडे का मौका हो तो इंग्लिश बग्घी की शाही सवारी बनती है, सो लंदन से मंगाई गई विक्टोरियाई बग्घी। यानी आज के सबसे बड़े कथित समाजवादी राजाओं की तरह निकलेंगे। किंग्स स्टाइल में होगा उनका सेलिब्रेशन। शुक्रवार की रात कटेगा केक, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि 75 किलो का। ये 22 नवंबर नेताजी का जन्मदिन समता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रत्येक जनपद में मनाया जाएगा। चूंकि आधी रात को तारीख बदल जाती है, इसलिए नेताजी 12 बजे रात को ही केक काटेंगे। यानी 21 नवंबर से शुरू जश्न 22 नवंबर के शुरू होते ही शबाब पर पहुंच जाएगा। भले ही सूबे का बड़ा हिस्सा गरीबी और भूख से लड़ने में समानता रखता हो, लेकिन करोड़ों खर्च कर मनाए जाने वाले इस जन्मदिन को सरकारी जामा भी पहनाया जाएगा। सूबे की सरकार नेताजी के जन्मदिन को समता दिवस के रूप में मनाएगी। अकलियत के नेता आजम खान साहब को कुंभ मेले के आयोजन का बेशुमार अनुभव है, सो समाजवादी नेता के बर्थडे का आयोजन का ठेका भी उन्होंने ही ले लिया। पूरा रामपुर पोस्टरों बैनरों से पट गया। लेकिन जब इस फिजूल खर्ची पर सवाल शुरू हुए तो उर्दू की नफासत पर तलखी का मुलम्मा चढ़ गया। तालिबानी फिल्म, तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ वो जो मर गए आतंकवादी थे। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को नेताजी के स्वागत में लगाया गया है। यूपी का डांस डाउन मार्केट है, सो यूपी के बच्चे भांगड़ा कर रहे हैं। इस ठंड में बच्चों को नेताजी की आवभगत के लिए अभिभावकों से इजाजत ली गई है या नहीं, ये पूछने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। कॉलेज के बाहर LED TV लगाए गए हैं और मेहमानों के स्वागत के लिए कालीन बिछ गई है। नेताजी के बर्थडे के लिए होटल कम पड़ गए। 4 विशेष विमानों से मेहमान आ रहे हैं, 100 से भी ज्यादा। रामपुर में सूबे के 50 मंत्री भी हैं। मंत्रियों की आवाजाही के लिए गाड़ियों का काफिला तैयार है। सुरक्षा के लिए PAC की 8 कंपनियां, 1200 कांस्टेबल और 27 DSP खास तौर पर तैनात किए गए हैं। यानी रामपुर छावनी में तब्दील हो जाएगी, किसी को दिक्कत हो तो हो। यहाँ पे सारी रोड ब्लॉक है, हमसे कहा जाता है कि आप रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे, बट केवल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और नेताजी आ रहे हैं, उनके चक्कर में आपको रॉन्ग साइड चलने को कहा जा रहा है। कुछ लोगों को हर बात में मीन मेक निकालने की आदत होती है, इसलिए इनकी मत सुनिए। देखिए किस तरह मिस्टर MS यादव का मनाया जा रहा है बर्थडे। रात को आपके खाने का स्वाद खराब हो तो इसमें किसी का क्या कसूर। प्रेम से बोलिए हैप्पी बर्थडे सेक्युलर सोशलिस्ट मिस्टर MS यादव सर। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।
रामपुर में अपने जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की शाही बग्घी निकलने के लिए यहां पे तैयार थी और उसी दौरान हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। पल पल की जानकारी वहां से हमें दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के 76वें जन्मदिन पर रामपुर की सड़कों पर किस तरह से जश्न चल रहा है, पीछे तस्वीरों में देखिए ये प्रशासनिक अमला आगे चल रहा है, घोड़े पर सवार ये तो पुलिस के जवान है। एक तरह से ये शाही सवारी पर सवार है इस वक्त मुलायम सिंह यादव, अपने बेटे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव और सबसे कद्दावर कैबिनेट के मंत्री आजम खान के साथ पुष्प की वर्षा हो रही है। चारों तरफ से तोड़ द्वार बनाए गए इस पूरे रोड पर, 3 किलोमीटर लंबा रोड है और यूं जो रामपुर की जनता है वो पैदल ही इस पूरे फासले को पूरा करेगी। और घुड़सवार आगे निकल रहे हैं इस वक्त। मुलायम सिंह यादव जिस विक्टोरिया बग्घी पर बैठे हैं वो बग्घी पीछे है और इसी बग्घी पर मुलायम सिंह यादव बैठे हैं। थोड़े किनारे होकर के हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं क्योंकि प्रशासनिक अमला कतई तैयार नहीं है वहां तक हमको जाने देने के लिए। आजम खान को देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए, आजम खान यहाँ पर अपने लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो कुल मिलाकर के ये जो शाही अंदाज है इस जन्मदिन का, राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी नए समाजवाद का जो रूप रामपुर की सड़कों पर आपको देखने को मिल रहा है, ये अद्भुत नजारा है, बेमिसाल है और शायद समाजवादी पार्टी के इतिहास में अब के पहले इस तरह का नजारा किसी भी नेता के जन्मदिन पर देखने को किसी को नहीं मिला होगा। रामपुर से कैमरामैन राजेंद्र के साथ अरुण सिंह, IBN से। अंग्रेजी बग्घी पर लोहियावादी मुलायम, यही है हमारा आज का मुद्दा और इस बात पर हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान भी। दिल्ली से हैं बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा, लखनऊ से हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब और लखनऊ से ही हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक बंसल भी। शरद जी, पहले आप पर ही आना चाहूंगी। 1963 में जब पहली बार पार्लियामेंट गए थे लोहिया जी, तो उन्होंने पंडित नेहरू जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन पर 25,000 रुपए का जो सरकारी खर्च होता था उसे ऑब्सीन सम बताया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज भी हमारी देश में जनता 3 आने पर अपना रोज का गुजर बसर करती है, जिंदगी गुजर बसर करती है। क्या आपको लगता है कि उस वक्त का समाजवाद और आज का समाजवाद बहुत बदल चुका है? लगता है कि ये जहां तक मुलायम सिंह का सवाल है वो लोहियावाद से कहीं कोसों दूर रहे हैं। उनका लोहिया का नाम जरूर उन्होंने इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन लोहिया की जो पूरी सोच थी वो उससे मुझे नहीं लगता कहीं से भी उनको कोई सरोकार है, क्योंकि ये आज पहली दफे इस तरीके का ये जो है जो ड्रामा दिख रहा है रामपुर में। केवल ये नहीं है, इससे पहले अमर सिंह का जो दौर चला था समाजवादी पार्टी में उसमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला था। बंबई का ग्लैमर, पैसे का बिखराव, 5 स्टार कल्चर, ये सब अमर सिंह ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके थे इनके पार्टी में और तब लोहिया जी को तब उस वक्त नहीं याद करते थे। फिर लोहिया का सबसे बड़ा जो विरोध था वो परिवारवाद के खिलाफ था। सबको मालूम है किस तरह से वो अपनी जोरदार आवाज में पंडित नेहरू का विरोध करते थे, क्योंकि पंडित नेहरू इंदिरा गांधी को प्रमोट कर रहे थे उस जमाने में। तो ये चीजें, और यहाँ पे ये आलम है कि समाजवादी पार्टी तो परिवार की पार्टी हो गई है। तो ये आज जो हो रहा है इससे मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि इस तरीके की हरकत करना बड़ा इनके लिए सामान्य सा हो गया है। और ये इसमें क्यों तो इतना सामान्य से है और क्यों लोहिया के विचार आगे रखते हुए इन्होंने जब अपनी राजनीति बढ़ाई तो आज क्यों भूल गए? शरद जी, आगे चलते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता बुक्कल नवाब से। बुक्कल जी, क्या हुआ है, क्या भूल गए हैं समाजवाद को? आपकी वेबसाइट भी मैंने देखी जहाँ पे आपने सबसे पहले फोटो लगाई है लोहिया जी की और वहाँ पे उनके आदर्शों को यहाँ पे लिखा हुआ है, रेखांकित किया हुआ है। ऐसे में इस तरह का जश्न, इस तरह की फिजूल खर्ची? देखिए, हम वहाँ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। प्लीज, हम दूसरों की बात नहीं करेंगे। बुक्कल जी, आप अपना जवाब दीजिए। अभी दूसरों पे जाएंगे तो मुद्दा भटकेगा यहाँ पर। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जिस समाजवाद की दुहाई आप देते हैं, जिसकी राजनीति आप करते हैं, कहाँ से ये पैसा आ रहा है और इतना बड़ा खर्च कैसे आप कर रहे हैं? आप सिर्फ अपना जवाब दीजिए। अरे तो हम ये जवाब ही तो आपको दे रहे हैं। दूसरी पार्टियों की बात हो जाते हैं बदनाम, दूसरी पार्टियों की बात करें, उनकी पार्टियों से उनके नेता से जवाब लेंगे। चुनाव था तो इतनी नहीं 35 और 40 पार्टियों के नेताओं से लेंगे जवाब। आप अपने बारे में बोलिए खाली। हम जवाब ही दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। ये 40 ट्रेनें पूरी भर के आती थी, ये कहाँ से पैसा लेके आते हैं? किसका पैसा था? आप दूसरों की बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। मुझे आपसे अपने समाजवाद की बात बताइए कि आपकी सरकार क्यों खर्च करी, नहीं तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? अरे
हमारा रवैया हमने कौन सा ऐसा गलत कौन सा कार्य कर दिया नहीं, भैया? हमने अगर वहां तो पर जन्मदिन का वो अगर वो कर रहे हैं, हमारे आजम भाई बाबा कर रहे हैं, कुछ इंतजाम कर रहे हैं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं कि सही गलत है। मतलब दिखाया जाए, इस तरीके से बताया जाए। मेरी बात सुनिए, अब इसका क्या मतलब है? हमने ये नहीं कहा कि ये सही है गलत है। देश की जनता आपसे जवाब मांगेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 29.5% हमारी देश की जनता बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है। ऐसे में जवाब आपसे लाजमी है पूछना। उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें, पॉवर्टी लाइन की बात करें, तो 25 रुपए प्रतिदिन पर आज भी आपके यहाँ पर, आपके प्रदेश में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में अगर करोड़ों का खर्च होगा तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। गलत और सही का फैसला बाद में करेंगे। देखिए, सवाल जो है, ये पॉवर्टी जितनी भी है, जो गरीबी है यहाँ के ऊपर, उसको हम लोग देख रहे हैं, पूरा नजर रखे हुए हैं। किसान को जो पानी फ्री दे रहे हैं, खर्च करते हुए आपको जरा भी नहीं लगा, आपका सीना नहीं पसीजा कि कैसे आप ये करोड़ों पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं लगा। पैसे वालों को नहीं दे रहे हैं। ये हमारे गरीब हमारे साथ में, हमें इन्हीं ने 8 सीटें जिता के भेजी, 9 सीटें बढ़कर हमें जिता के भेजी। 4 विशेष विमान आपके आ रहे हैं, लंदन से आपकी बग्घी आ रही है, कौन से गरीब को पैसा गया? बुक्कल जी नहीं, 4 विशेष विमान अब यहाँ पे उनका इंतजाम किया लोगों को बुलाने के लिए, लंदन से आपकी बग्घी आई है, ये पैसा गरीब को कब गया? गरीबों को पैसा 5 महीने 6 महीने से हम लोग खुद पैसे का इंतजाम कर रहे थे। ये प्रोग्राम कल और परसों नहीं बना है, जो आप ये मतलब इस तरीके से, मतलब आप जिस तरीके से कहा जा रहा है, कल परसों नहीं बना। आपकी बात मानी बुक्कल जी, मैंने आपकी बात मान ली ना, आपने खुद पैसे का, बुक्कल जी मैंने आपकी बात मान ली, आपने खुद पैसे का इंतजाम किया। यानी कि अब आप हमें वो लिस्ट भी थमा सकते हैं जिन लोगों ने आपको चंदा दिया? आप बता सकते हैं ना, ब्यौरा दे देंगे हमें, ये चंदा इकट्ठा हुआ है उसका ब्यौरा दे देंगे ना हमें। पार्टी है, हमारी पूरी पार्टी है भैया, हमारा पूरा समाज है, समाज की पार्टी है। आप 10,000 से ऊपर अगर किसी से चंदा लेंगे तो आप उसका ब्यौरा दे देंगे ना हमें। करता है वो चंदा देता है, पैसा देता है, तो आपके पास लिस्ट होगी, उसी के ऊपर पार्टी चलती है, आपके पास लिस्ट होगी, उसी पे हम सारे कार्य करते हैं। उसी के ऊपर ये जो है 22 नवंबर का जो इनका जन्मदिन है। बुक्कल जी मैंने आपकी बात मान ली, चंदे से पैसा आया आपके पास, आपकी बात मानी। अब आप मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए, खाली बात लंबी मत कीजिए, समय नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके पास उन लोगों की अब लिस्ट होगी जिन्होंने चंदा दिया? आपके पास उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने चंदा दिया? आपके पास उन लोगों की लिस्ट होगी ना जिन्होंने चंदा दिया आपको? क्योंकि करोड़ों खर्च हो रहा है, कोई 100 रुपए या 1000 रुपए में तो पार्टी हो नहीं रही ना। तो 10,000 से 1000 रुपए से ऊपर जिसने भी चंदा दिया उसका नाम आपके पास होना चाहिए, होगा ही आपके पास? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल नाम है, सबके नाम है। जब आप मतलब इतनी लंबी तो डिबेट है ही नहीं कि हम वहाँ बैठ के आपको पूरी लिस्ट के नाम गिनवाएंगे तो सुबह से शाम तक हो जाएगी। फिर लिस्ट लाएं अपने साथ, आप अगर नाम गिनवाएंगे। नहीं, आप लिस्ट लाएं साथ में। आप नेशनल टीवी पर बैठे हैं, टीवी डिबेट में है, आपके पास तमाम साक्ष्य हैं कि ये चैरिटी से इकट्ठा किया हुआ पैसा है। आप प्रमाण दे सकते हैं जी? आप प्रमाण दे देंगे, एविडेंस दे देंगे ना हमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिटर्न देते हैं, उसमें क्या है, रिटर्न देने में क्या है। हमें पार्टी हमें चंदा हमें देती है। 5-6 महीने से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा था। इन्होंने 22 नवंबर को जो जन्मदिन है इनका मनाने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। उसी पैसे से ही सब कार्यक्रम हो रहा है। अभी बहुत सवाल है आपके पास, आप कह रहे हो आप ये मुझे लिस्ट दे दोगे, और आपके पास उन लोगों के नाम है जिन्होंने ये चंदा दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपकी ये बात ले रही हूँ, आप ये कह रहे हैं IBN 7 पर कि आप उन लोगों के नाम हमें देंगे जिन्होंने करोड़ों का चंदा दिया इस बर्थडे बैश के लिए। आप पर मैं वापस आती हूँ। करोड़ों का चंदा दिया नहीं, करोड़ आप तो अरबों का दिए, अच्छा खरबों का दिए, उसकी बात नहीं है। कितने खर्च हो गए आपने हिसाब तो लगाया होगा? ऐसा बात उसकी है, आपने हिसाब तो लगाया होगा कितने खर्च हुए? जितना कह दिए कि करोड़ नहीं अरबों रुपया खर्चा हो गया। आप बता दो ना कितना खर्च हुआ। सफाई महोत्सव में आपके मुख्यमंत्री ने कहा 6 से 7 करोड़, तो क्या वो अमाउंट भी ज्यादा नहीं था? आप कहते थे कि मीडिया वाले कह रहे 300 करोड़, उन्होंने कहा 6 से 7 करोड़। आपको लगता नहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर 6 से 7 करोड़ भी खर्च किए जाते हैं तो आज के जमाने में ये बहुत बड़ी रकम है, जहां पे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती आपके राज्य में लोगों को? आप 75वां जन्मदिन मना रहे नेताजी का, 5 साल का बच्चा अपना शायद 5th बर्थडे भी नहीं मनाया होगा आपके गांव में। वो 10 साल की उम्र में आपके राज्य से माइग्रेट कर जाता है मजदूरी करने के लिए अपने माँ बाप के लिए, और आप कह रहे हैं कि हमने कोई खर्च नहीं किया। अगर यहाँ पे चंदा इकट्ठा भी हुआ तो आप इस बर्थडे बैश में फिजूल खर्ची कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कि आप बिल्कुल भी जवाब देने हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए? एक मिनट, आज आपने पिछली सरकार में देखा है कि वो जो पिछली सरकार में वो जो मायावती जी थी वो 1 करोड़ रुपए की हार पहनती थी। आपको मालूम है अरबों रुपए का चंदा वो लेती थी क्या? कितना चंदा लेती थी? हम लोग तो उस तरीके करते ही नहीं है ना। हम तो साफ सुथरा काम करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हो? श्रीकांत शर्मा जी बीजेपी के हमारे साथ है। श्रीकांत जी, क्या आपको लगता है बुक्कल जी ने अभी तक जितने भी जवाब दिए उनसे मुझे सहमत हो जाना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि पार्टी को इतना बड़ा चंदा मिलता है और इतना बड़ा बर्थडे बैश हो सकता है, ये सही है?
किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। और सबसे पहले कैसे बर्थडे होता था, सुन लीजिए नवाब साहब, और सबसे पहले तो नेताजी का जन्मदिन है और हमारी तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं, उनको ईश्वर लंबी आयु दे। लेकिन आज बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश में ये है कि ये नेताजी का जन्मदिन नहीं है, ये आजम खां का शक्ति प्रदर्शन है, उनके अहम का, उनके अहंकार का। जिस तरीके से वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से आज मीडिया ने जब उनसे पूछा कि भाई ये पैसा कहां से आया, तो लोगों को आश्चर्य हुआ जिस तरह का वो जवाब दे रहे हैं। तो ये उनके अहम और अहंकार का शक्ति प्रदर्शन है और ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश सरकार में इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतने कुछ आरोप लगने के बावजूद भी मेरी ताकत है, मैं अखिलेश सरकार का सबसे बड़ा एक कैबिनेट मंत्री हूं और मेरे इशारे पर ये अखिलेश सरकार चलती है। ये दिखावा आजम खां कर रहे हैं। बड़ा सवाल आज ये उठता है, उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी उम्मीद के साथ अखिलेश जी को चुना, लेकिन आज आप देखें तो बिजली की इतनी किल्लत है, बिजली नहीं है। तो श्रीकांत जी, आप विपक्ष में होने के नाते इस मुद्दे को कैसे उठाएंगे, सरकार को कैसे घेरेंगे? देखिए, हम तो उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले दिन से ही लड़ रहे हैं। और हम तो ये आग्रह करेंगे अखिलेश जी को कि आप अपने पिताजी का जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आपसे बिजली चाहती है। उत्तर प्रदेश का किसान आपसे चाहता है कि उसका खेत सूख रहा है, नहर नालों में पानी दे दो भैया, उनकी खुदाई करा दो। अच्छा। युवा नौजवान आपका उत्तर प्रदेश का आपसे रोजगार चाह रहा है। काले धन के मुद्दे को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आपकी सरकार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुद्दे पर कितना काम कर रहे हैं हम सबने देखा है, वो नारा लगा रहे हैं, बल्कि विदेशों में जाकर G20 में जाकर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और सब देशों का सहयोग मांगा। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और उसका रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, क्या आपको ये लगता है श्रीकांत जी कि जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशंस को RTI के तहत लाएं, तो उसमें बीजेपी को भी आवाज उठानी चाहिए? क्योंकि आज ये पैसा कहां से आ रहा है, किसने डोनेट किया, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी हमें। देखिए, मैं तो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, अपनी तरफ से कह रहा हूं कि जो भी पॉलिटिकल डोनेशन आता है वो नंबर 1 में आना चाहिए और हम तो इसके शुरू से पक्षधर रहे हैं। नहीं, पर और आप पार्लियामेंट में नहीं थे पक्षधर, सब पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर इकट्ठी हो गई थी, स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि नहीं लाइए, और उन पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी भी थी जिसमें ये कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी को RTI के दायरे में नहीं आना चाहिए। आपकी पार्टी भी तो थी उस वक्त जो नहीं मानी। जब RTI के दायरे में तो चुनाव आयोग में जितना भी आप खर्च करते हैं, अगर इलेक्शन में आप खर्च करते हैं तो उसका एक रुपए का ब्यौरा आपको चुनाव आयोग को देना पड़ता है। नहीं, तो CIC ने जब ये रिकमेंड किया कि ये खर्चा होना चाहिए RTI के दायरे में, तो क्या आज आप ये मानते हैं कि ये बात सही थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो डोनेशन है, जो खर्चा है, उसको यहाँ पे परव्यू में और लेंस में होना चाहिए RTI के कम से कम? देखिए, उस समय सरकार यही तय नहीं कर पा रही थी कि चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों को किसको हिसाब देना है, चुनाव आयोग को हिसाब देना है कि RTI के कमिश्नर को हिसाब देना है। तो पहले सरकार उस समय तय नहीं कर पा रही थी, कंफ्यूजन में थी। लेकिन अब मैं मानता हूं, समझ से क्या किया जाए कि एक टैप रखा जा सके कि ये पैसा आ कहां से रहा है, खर्च कहां हो रहा है, कहीं सरकार का पैसा तो नहीं है, कहीं ये पब्लिक फंड तो नहीं है जो कि इस तरह से उड़ाया जा रहा है। इसको कैसे हम स्क्रूटनाइज करेंगे, आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की जो चीजें होती हैं उनमें बहुत स्पष्टता के साथ मैं कह रहा हूं आपको कि अब कोई राजा महाराजाओं की सरकार केंद्र में नहीं है, एक गरीब आदमी की सरकार केंद्र में है। और जिस तरीके से एक कांग्रेस के प्रवक्ता का मैटर लोगों के सामने आया, किस तरीके से वो काले धन को सफेद कर रहे हैं, किस तरीके से वो लैपटॉप खरीदते हैं, किस तरह के वाउचर साइन करते हैं, और लगभग 100 करोड़ की राशि है जिसको वो ब्लैक से व्हाइट करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप चैनल पे आज सवाल पूछ रही हैं। पार्टीज अभी भी लेंस में आया RTI के, इस पर अभी भी साफ जवाब मुझे आपका भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज क्योंकि मामला समाजवाद से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, इसलिए बुक्कल साहब पर मैं फिर से जाना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी। एक बात मेरी सुन लीजिए कि जनता आपसे सवाल पूछेगी, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, मुलायम सिंह यादव एक पब्लिक फिगर है, ये कोई आपका पर्सनल फंक्शन नहीं है। कोई और शख्स होता जो कि अपनी बर्थडे पार्टी इस तरह से खर्च कर रहा होता तो आप पर सवाल नहीं उठते। लेकिन बुक्कल साहब, मुझे प्लीज जवाब दीजिए कि क्या बिल्कुल भी आपकी आत्मा या जमीर नहीं खिसका जब आपने सोचा कि करोड़ों खर्च कर दिए जाएं, जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, यूनिसेफ की रिपोर्ट हो, प्लानिंग कमीशन हो, वो ये तमाम दर्शाता है कि किस तरह से 1/3 जनता उत्तर प्रदेश की पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। देखिए, ऐसा है कि ये जन्मदिन जो ये मनाया जा रहा है रामपुर के अंदर, तो जिस तरीके से मतलब ये पहली बार नहीं मनाया जा रहा है, ये हमेशा से ही बनाया जाता रहा है, लखनऊ में हमेशा से मनाना चाहिए।
और उनके जन्मदिन के ऊपर जो है लोगों ने अपनी खून तक के जो है अपना जो है डोनेट किया है। सैकड़ों लोगों ने खून डोनेट किया। पहली बात कर रही है, खून डोनेट हुआ था क्या? और ये भी बता दीजिए कि जब आपके नेता जंग पे जाते हैं और विदेश यात्रा पे स्टडी टूर के नाम पे जाते हैं तो भी लोगों का खून जरूर होता है, टैक्स पेयर का पैसा ही होता है वो मुक्तल साहब। किस बात का ये वो है, ये जो आजम भाई को इस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पैसा हमने एक रुपया जोड़ के हमारा जो है चंदा है। चलिए आप मानेंगे तो है नहीं, लेकिन जो भी तस्वीरें हैं और जो रिपोर्टें हैं वो हम सब लोगों के सामने हैं, जनता देख रही है। हम कौन होते हैं? हमारा काम है यहाँ पे जो कुछ समाज में घट रहा है वो आप तक रिपोर्ट करें, फैसला लेना और इसको देखना ठीक से, ये आपका फर्ज है। आप भी जानते हैं कि यहाँ पे आज हमें किस तरह के कानून की जरूरत है ताकि कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा अगर ऐसे करोड़ों की तादाद में खर्च होता है तो उसका कोई तो ब्यौरा मांगे।